जय श्री नमो नमो आयुर्वेदाम नमो वैद्याय नमो ओंकार संयुक्तम नित्यम कामरूपं च ओंकाराय ऐरक्षणंगा प्रचालित मुनिवासी तीर्थ सरस्वती अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलफलविद्वंसं श्रेयांसं परिवर्धकं धर्म संबंधकं बोधकारकं पुण्यप्रकाशं पावनाशं शास्त्रं समयसारणं अस्य मूलभूतकर्तारा सर्वदेवा तदुष्टगणधर्देवा प्रतिगणधर्देवा स्तेषां मज्ञानमुत्सारमासादे आचार्य पुण्याचार्य विच्छेदां शोधारः सावधान करा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम मंगलम जय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतो शासनं जयतो शासनं वन्दे तो सवसेदे द्रोवचलमणो भवंगलिपते गोचामि समय भावो मीनमोसुदेवरी वणिरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। बोलिए वितरागी देवशाज गुरु धर्म की अष्टानिका महापर्व की सिद्ध चक्र महामंदिर विधान की। अष्टानिका महापर्व का पावन प्रसंग है। ऐसे पावन प्रसंग पर अनंत सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करते हुए अपनी सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करने के लिए आप लोग सभी उद्यमबद्ध हुए हैं कि सिद्धों के समूह में, सिद्धों के चक्र में आप और हम सम्मिलित हो जाएं। सिद्धों के समूह में, सिद्धों के चक्र में आप और हम सम्मिलित हो जाएं। इसके लिए अनंत सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करते हुए अपने सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना, अपनापन करना, ज्ञान करना और अनुभूति में वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा आ जाए तो सम्यक दर्शन रत्नत्रय मोक्ष मार्ग प्रकट होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और सिद्धों के समूह में हम सम्मिलित हो जाएं। भाई जी ने प्रारंभ के दिन चर्चा करी थी कि 4 प्रकार का समूह होता है। रत्नगण श्रावकाचार्य प्रथम सम्यक दर्शन लिखा 41 नंबर के श्लोक में ये आया है। राजेंद्र समूह, देवेंद्र समूह, धर्मेंद्र समूह और सिद्धों का समूह। राजेंद्र समूह, देवेंद्र समूह, धर्मेंद्र समूह और सिद्धों का समूह। तो सिद्ध चक्र, सिद्धों के समूह में मंडल विधान, सिद्ध चक्र मंडल विधान कि सिद्धों के समूह में हम सम्मिलित हो जाएं। इसका विधान, इसका नियम, इसका कानून क्या है वो हमारे प्रति चल रहा है। उसी बात को पुष्ट करने के लिए ऐसे पावन प्रसंग पर
हमारे सन्मुख ग्रंथादिराज समय सार जी कि ये आगमों का भी आगम है, ये आगमों का भी आगम है, इसमें लाखों शास्त्रों का सार विद्यमान है, ये जैन शासन का आधार स्तंभ है, ये साधकों की कामधेनु कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न की तरह है। इसकी हर गाथा सातवें छठे गुण स्थान में झूलते हुए दिगंबर संत मुनिराजों के आत्मानुभव से निकली है। इसकी हर गाथा, हर कलश सातवें छठे गुण स्थान में झूलते हुए दिगंबर संत मुनिराज के आत्मानुभव से निकली हुई है। इसलिए ये हमें आत्मानुभव की प्रेरणा देती, काय की प्रेरणा देती, आत्मानुभव की प्रेरणा देती है। गुरुदेव श्री ने जब ये बात कही तो प्रश्न पूछा गया कि गुरुदेव आत्मानुभूति का शॉर्टकट बोलते ना हैं कि आत्मानुभूति का संक्षिप्त उपाय क्या है, तो गुरुदेव श्री कहते हैं भाई त्रिकाली ध्रुव में अपनापन कर लेना। किसमें अपनापन कर लेना? त्रिकाली ध्रुव में अपनापन कर लेना। अभी बाबूजी चर्चा कर रहे थे कि मैं भगवान हूं ना, भगवान हूं ना, कहां स्वभाव से भगवान ही हूं। मैं कौन हूं? पहला बोल क्या है बोलो, मैं कौन हूं? विज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा। हाँ, स्वभाव से उसमें अपनापन करना है, उसका ज्ञान करना है, उसकी प्रतीति अनुभूति करना है, तो पर्याय में भागवतपना प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों? कि त्रिकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य आती है। अगर त्रिकालिक स्वभाव में सामर्थ्य नहीं हो तो वर्तमान में प्रकटता हो सकती नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनापन करना, बस यही आत्मानुभूति का उपाय है। ऐसी आत्मानुभूति हमें प्राप्त हो, इसके लिए ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव आज से 2000 वर्ष पहले से हमें उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का स्वाद लेने के कारण से हमें साधु कहा जाता है। 28 मूल गुण के कारण से नहीं, महाव्रत के परिणाम से नहीं, ये तो सेकंड स्टेज है। भाई जी ने कल परसों लिया था ना, हैं? फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। हम सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। सेकंड है भाई, फर्स्ट तो शुद्धात्मानुभूति है बेटा। क्यों? ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का स्वाद लेने के कारण से जिन्हें साधु कहा जाता है, उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अध्ययन करने के कारण से उपाध्याय कहा जाता है, उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में आचरण करने के कारण से जिन्हें आचार्य कहा जाता है, उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा के सिंहासन पर विराजमान होने के कारण से जिन्हें अरहंत कहा जाता है, उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में समा जाने के कारण से जिन्हें सिद्ध कहा जाता है। मुनिराज ज्ञायक है, उपाध्याय ज्ञायक है, आचार्य ज्ञायक है, अरहंत ज्ञायक है, और सिद्ध प्रभु भी, और मैं भी। पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है। मुनिराज हमारे ज्ञायक है, मुनिराज
हे उपाध्याय हमारे गायक हैं, हे आचार्य हमारे गायक हैं, हे अरिहंत प्रभु भी गायक है, और सिद्ध प्रभु भी गायक है, और सिद्ध प्रभु मैं भी गायक तुम भी गायक, ये भी गायक वो भी गायक, सब गायक ही गायक, हाँ सब गायक ही गायक को गायक माने तो गायक को गायक, बस वो ही तो एक लायक, बस वो ही तो एक गायक को गायक ना माने तो गायक को गायक ना माने तो पक्का वो नालायक बनना है कि नालायक बनना है? अरे नालायक तो अनादिकाल से बन रहे हैं, अब तो लायक बनना है। गायक को गायक माने तो बस वही तो एक लायक है, और गायक को गायक ना माने तो पक्का वो लायक बनने के लिए आचार्य देव हमें उस गायक स्वरूपी भगवान आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। कहां से आकर के, किस जगह से आकर के उपदेश दे रहे हैं? हाँ, शुद्धोपयोग रूपी शिखर से उतर करके आ रहे हैं और हमें उस गायक स्वरूपी भगवान आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि आप प्रमत्त दशा से आए हैं, शुद्धोपयोग से आए हैं, तो शुद्धोपयोग की खुमारी शुभोपयोग में चढ़ रही है। शुद्धोपयोग की खुमारी उस शुभोपयोग में चल रही है, इसलिए वाणी में भी वो गायक आ रहा है और गायक स्वरूपी भगवान आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? समय सार का सारथी काली ध्रुव परमात्म। क्या कह रहे? समय सार का सारथी काली ध्रुव परमात्म। क्या कह रहे कि समय सार ग्रंथादि राज का विषय क्या है? वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, गायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। कुंद कुंदाचार्य देव के 5 नाम थे। ध्यान से सुनना, देखो आपको थोड़ी नई बात जानने को मिली है। कुंद कुंद नाम क्यों रखा गया था? ख्याल में है किसी को? क्यों रखा कुंद कुंद नाम है? बहुत बढ़िया। कि इनका जो जन्म स्थान कुंड कुंड नगर था, उस नगर के नाम पर इनका नाम कुंद कुंद रखा। एक हेतु और आता है, कुंद का मतलब होता है पुष्प, और उसमें जो रोमावली होती है पुंकेसर, केसर और पुंकेसर, वो रोमावली बड़ी मुलायम होती है। तो इनका शरीर कुंद के पुष्प की तरह था, वो रोमावली शरीर बड़ा मुलायम था, इसलिए भी उनको कुंद कुंदाचार्य कहा जाता है, कुंद कुंद कहा जाता है। दूसरा नाम है पद्मनंदी। सतीश भाई, पद्मनंदी नाम क्यों पड़ा? क्या कारण है? कि पद्म की तरह थे, तो इनके गुरु ने इनको पद्मनंदी नाम दिया था। किसने दिया था ये नाम? तो गुरु ने पद्मनंदी नाम दिया था। और तीसरा नाम आता है एलाचार्य। एलाचार्य क्यों कहते हैं? जोर से बोलो। हैं? हाँ,
आपने भी यही पढ़ा है, मैंने भी पहले यही पढ़ा था, लेकिन ध्यान से सुनना। एलाचार्य, एला का मतलब लघु आकार होता है, इलायची में होता है, लेकिन वहां विदेश क्षेत्र में गए और विदेश क्षेत्र में 500 धनुष की काया के जीव, 500 धनुष की काया सिमंदर परमात्मा की, और इनकी काया कितनी थी? 7 हाथ मानते हैं, 7 हाथ की, तो लघु नजर आते थे। उस लघुता के कारण से इनको एलाचार्य नाम दिया गया है, ना कि इलायची के आकार के कारण से। चौथा नाम क्या है? कि वक्र ग्रीवाचार्य। क्यों कहते हैं वक्र ग्रीवाचार्य? क्या कारण है? वक्र ग्रीवाचार्य ख्याल में हो? क्या पढ़ा है आपने? वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, है? वहां सिमंदर परमात्मा की दिव्यध्वनि सुन रहे थे, वो ऐसा देख रहे थे तो गर्दन टेढ़ी हो गई, इसलिए वक्र ग्रीवाचार्य नाम पड़ गया। कि ऐसा नहीं, महापुरुषों की पहचान हीन अंगों से नहीं होती है। तो फिर वक्र ग्रीवाचार्य नाम क्यों पड़ा? कि वक्र का मतलब जो है टेढ़ा भी होता है, और वक्र का मतलब लंबा भी होता है। सामान्य से इनकी गर्दन लंबी थी, इस कारण से इनको वक्र ग्रीवाचार्य कहा जाता है। और 5वां नाम क्या है? गृध्र पिच्छाचार्य। गृध्र पिच्छाचार्य क्यों पड़ा नाम? क्या कारण है? हैं? बोलो, आप बोल रहे थे ना, बोलो। हैं? हाँ, विदेश क्षेत्र के जब पीछे गिर गई थी, और गिद्ध के पंख की पीछे के कारण से इन्हें गृध्र पिच्छाचार्य कहा जाता है। तो भाई ऐसा नहीं, भले ही आपने पढ़ा है। क्यों? कि गिद्ध के पंख की उत्पत्ति बिना हिंसा से नहीं होती। ध्यान में रखना, गिद्ध का पंख कब मिलता है? कि उस गिद्ध पक्षी की हिंसा होवे तो वो पंख मिलता है, स्वयं नहीं खिलता, और वो कठोर होता है, लेकिन उसके कारण से नहीं। तो फिर गृध्र पिच्छाचार्य नाम क्यों पड़ा? मुनिराज कितने प्रकार के होते हैं? तत्वार सूत्र में क्या आया है? कितने प्रकार के मुनिराज आए? आपने तो पढ़े ना तत्वार सूत्र। पुलाद, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक हैं। पुलाद, बकुश, बकुश मुनिराज कैसे होते हैं? जिनको अपने उपकरण में कुछ स्नेह या गृद्धता का परिणाम हो जाता है। ऐसे ही कुंद आचार्य देव को अपनी मयूर पंख की पीछे के प्रति गृद्धता का परिणाम था। उस गृद्धता के परिणाम के कारण से रखने का परिणाम था, उसके प्रति ये कहें हल्का सा अनुराग का परिणाम था, उसके कारण से उन्हें गृध्र पिच्छाचार्य कहा जाता है, ना कि गिद्ध के पंख की पीछे के कारण से गृध्र पिच्छाचार्य कहा जाता है। क्यों? कि जैन धर्म की हर प्रवृत्ति में, हर क्रिया में चरणान योग की मुख्यता होती है, अहिंसा की मुख्यता होती है। जिस प्रकार से वक्ता के हर वाक्य में, आगम के हर वाक्य में अनेकांत और स्यादवाद की सिद्धि होती है, उसी प्रकार से जैन धर्म की हर क्रिया में अहिंसा की सिद्धि होती है। मोर के पंख स्वयं खिलते हैं, हिंसा से उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, और वो मुलायम होते हैं। तो उन मोर पंख के पीछे दिगंबर संत मुनिराज रखते हैं। तो कुंदाचार्य देव, पद्मनंदी, एलाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य और गृध्र पिच्छाचार्य, ऐसे 5 नामों से कुंदाचार्य देव को जाना जाता है।
तो आज से 2000 वर्ष पहले से ये हमें ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। इनके 1000 वर्ष पश्चात अमृत चंद्राचार्य देव हुए, जिन्होंने इस ग्रंथादिराज समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका लिखते हुए आत्मा की प्रसिद्धि करी। और आत्मा की प्रसिद्धि कहां करी कि पर्याय में करी। प्रथम में प्रथम। आपके पास ग्रंथ नहीं है, कल से सब ग्रंथ लेकर के बैठना, ग्रंथ के आधार से ही अपना स्वाध्याय चलेगा। है कि प्रथम में प्रथम क्या करना, कल बताया था हमने, 2 चरणान योग से भी और द्रव्यान योग से, अध्यात्म से, आगम से भी और अध्यात्म से भी। प्रथम में प्रथम क्या करना, किसी को याद रहा हो, चरणान योग के अनुसार अष्ट मूल गुण का धारी होना। क्या होना, चरणान योग की नींव के ऊपर द्रव्यान योग का मुक्ति महल टिकता है। चरणान योग की नींव के ऊपर द्रव्यान योग का मुक्ति महल टिकता है। तो प्रथम में प्रथम, यदि आचरण में पवित्रता नहीं है, आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। विषयन विषपक्ष अभक्ष किए ही ज्ञान उजाला कैसे हो। अरे उजाले में चलोगे सतीश भाई, उजाले में चलोगे तो किसी से टकराओगे नहीं, और ज्ञान के बाद क्रिया करोगे तो कभी दुख पाओगे नहीं। आखिर उजाले में चलोगे तो किसी से टकराओगे नहीं, और ज्ञान के बाद क्रिया करोगे, करोगे क्या, कहोगे है, करना नहीं, करना तो जैन दर्शन में मरना है भाई। है ज्ञान के बाद क्रिया करोगे तो कभी दुख पाओगे नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे, आगम क्या कहता है कि प्रथम में प्रथम अष्टमूल गुण का धारी हुए, आचरण में शुद्धता पवित्रता हो। अब उसके बाद गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि प्रथम में प्रथम क्या करना है, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की निशंक श्रद्धा करना। किसकी श्रद्धा करना, हाँ, प्रथम में प्रथम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा करना। तो यहां प्रथम में प्रथम देखो, पेज नंबर 2 पर है, पेलाई कलश ले रहे हैं, बहुत गंभीर और मार्मिक कलश, संपूर्ण समय सार का सार इस पहले कलश में जो है अमृत चंद्राचार्य देव ने भर दिया है। और क्या कह रहे हैं कि प्रथम प्रथम प्र अर्थात उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कौन है, उत्कृष्ट कौन है, बहुत बढ़िया, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, वो उत्कृष्ट है। थम अर्थात परिणति उसमें स्थिर हो गई। प्रथम में प्रथम त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव की निशंक श्रद्धा हुई और ज्ञान परिणति उसमें स्थिर हो गई। प्रथम में प्रथम ये कार्य करने योग्य, ये कार्य किया। अब परिणति बाहर आई, उपयोग बाहर आया, तो उस उपयोग की बहिर्मुख दशा में क्या कहते हैं, प्रथम में अर्थात प्रारंभ में, शुरुआत में संस्कृत टीकाकार श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे, संस्कृत टीकाकार अमृत चंद्राचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए, काय के लिए, मंगल के लिए, उनकी परिणति में अमंगल है, कहाँ है, बाबूजी ने सिद्ध किया था, हैं? हमारी परिणति में राग द्वेष मोह चल रहे हैं, पाप परिणाम चल रहे हैं, शुभ परिणाम चल रहे हैं। अरे पाप पाप है, पुण्य पुण्य है,
कहते सब कर्मात्मा। मुनिराज योगेंद्र देव योग सार में क्या कहते हैं? पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, कहते सब कर्मात्मा। लेकिन पुण्य कर्म भी पाप कर्म है, कहते सब धर्मात्मा। क्या कह रहे? पुण्य कर्म भी पाप है भाई। हाँ, ग्रंथ लिखने का परिणाम, उपदेश देने का परिणाम, ग्रंथ लिखने का परिणाम, उपदेश देने का परिणाम संजलन कषाय के तीव्र उदय में होता है, और ये शुभ परिणाम है। यही उनके लिए अमंगल है। क्या कहा? स्वयं तीसरे कलश में क्या कहते हैं? यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोदय से। परम विशुद्धि को पावी परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। तीसरा बोल क्या है? तीसरा बोल क्या है? जोर से बोलो, तीसरा बोल। पहले दिन का तीसरा बोल। अपेक्षा को समझना है, इतनी जल्दी मत भूलो भाई। पहला बोल क्या है? मैं कौन हूँ? जोर से बोलो, सब बोलो। जिनवाणी कैसे होना चाहिए? और तीसरा बोल, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्यमयी मूर्ति स्वरूप हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ। ये स्वभाव की अपेक्षा से बात है भाई। फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह से। क्या कह रहे? मोह के उदय से परिणति में मलिनता है। मोह है, कहाँ है? कौन सा मोह है? संजन कषायतना अर्थात चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। दर्शन मोहिनी नहीं, मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यान चला गया, प्रत्याख्यान चला गया, संजलन बचा है। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में, संजलन कषाय के उदय में मोह का परिणाम है। बस यही अमंगल है। उस अमंगल को दूर करने के लिए और मंगल के लिए, काय के लिए? मंगल के लिए धौला जिनवाणी नंबर 1, पेज नंबर 36, उस पर ये आया है मंगल। मंग, मंग शब्द सुखवाची है। किसका वाची है? मंग शब्द सुखवाची है। जो सुख को लावे, सुख को दिलावे, उसका नाम मंगल है। मिथ्यात्व मोह राग द्वेष का परिणाम पाप परिणाम है, अमंगल है। इसका अभाव हुए ये गले, इसका नाम मंगल है। पर वही धौला जिनवाणी नंबर 1, पेज नंबर 36 पर यह सिद्ध किया है कि जीव ही मंगल है। कौन मंगल है? द्रव्यार्थिक नहीं से, निश्चय नहीं से, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जीव ही मंगल है। और निर्मल पर्याय से युक्त वह जीव ही मंगल है। और पर्याय आर्थिक नहीं से, केवल ज्ञान आदि पर्याय मंगल है। तो यहाँ ये कह रहे हैं मंगल के लिए कि मेरी प्रणति में से संजलन कषाय इतना जो राग चल रहा है, ये मेरे लिए अमंगल है।
इस अमंगल का अभाव हो तो मंगल स्वरूपी भगवान आत्मा बस वही मेरा इष्ट देव है। प्रथम में प्रथम आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं करी, आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया, महावीर भगवान को नहीं किया, किसको नमस्कार किया? तो मंगल के लिए इष्ट देव। तो मेरा इष्ट देव कौन है? आदिनाथ भगवान नहीं। भक्ति चलती है ना, आप लोग भक्ति करते हो तो भक्ति में गीत बोलते हो, मेरे मन मंदिर में आन पधारो आदिनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो आदिनाथ भगवान। भाई साहब, आदिनाथ भगवान हमारी स्थिति को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनते? सुनते ही नहीं, लेकिन जवाब देते हैं। सुनते नहीं है लेकिन जवाब देते हैं और ये कहते हैं तू मेरी आदिनाथ की स्तुति करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा तो 3 काल में भी मेरे समान नहीं बन पाएगा। इसलिए वो क्या कहते हैं, तेरे तन मंदिर में बैठा भाई अनादिनाथ भगवान, तेरे तन मंदिर में बैठा है भाई अनादिनाथ भगवान। तो उस अनादिनाथ की आराधना कर, श्रद्धा कर, ज्ञान कर, प्रतीति कर तो तू मेरे समान आदिनाथ बन जाएगा। तो मेरा इष्ट देव वो कौन है? आदिनाथ भगवान इष्ट देव है, महावीर भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, वासुपूज भगवान है कि नहीं है? मेरा इष्ट देव तो क्या एक स्वरूपी भगवान आत्मा है। बाहर के देवों को तो हमने बहुत माना। मैं आप लोगों की बात नहीं करता, सतीश भाई ध्यान से सुनना जरा, मैं अपनी बात करता हूं। मैं इस मार्ग पर नहीं लगा था, इस मार्ग पर नहीं लगा था। उससे पहले मेरी भावना है भाई अपन तो किसी से राग द्वेष नहीं करते, सबको मानते थे। और यहां तक कि मैं मेरे मित्रों के साथ में सब देवी देवताओं के मंदिरों में गया, सब जगह गया। भाई अपन क्यों भेदभाव करें? तो क्या वीतरागी हो गए? क्या नहीं हुए भैया। भेदभाव तो वीतरागी के नहीं होता है। ज्ञानी को राग होता है, परंतु राग को श्रद्धा में हे मानता है, ज्ञान का के जानता है और चारित्र में दोष मानता है। राग जोड़ता है और ज्ञान तोड़ता है, राग जोड़ता है, ज्ञान तोड़ता है। राग से मित्र बनते हैं, द्वेष से शत्रु बनते हैं और राग द्वेष के परिणाम से रहित यदि हो जाए तो वीतरागी बनते। ये वीतरागी बनने का मार्ग है, ये मार्ग वीतरागी बनने का है। भाई बहुत देवों के पास गया मैं, ध्यान से सुनना। वो देवों के पास जावे, हाथ जोड़े पांव पड़े, माथो फोड़े आड़िया खावे, रगड़ रगड़ नाक दिन रात सेवता। गए इनके पास में, वो देवों के पास जावे, हाथ जोड़े पांव पड़े, माथो फोड़े आड़िया खावे, रगड़ रगड़ नाक दिन रात सेवता। अब उनके पास गए तो क्या कहते हैं वो देवी देवता? क्या थे? दीप लाओ, धूप लाओ, नैवेद्य लाओ, नारियल लाओ, कापड़ो न कांचरी लाओ यूं देवता। उनके पास गए तो क्या कहा उनने? दीप लाओ, धूप लाओ, नैवेद्य लाओ, नारियल लाओ, कापड़ो न कांचरी लाओ यूं देवता। अरे तू जावे देव के पास, देव करे थारी याद। क्या कहा? तू जावे देव के पास, देव करे थारी याद। मन में क्यों विचारता की देवता की देवता, कहत हजारी मल
ज्ञानी के वचन पर आंधेला की नाव कोई आंधेला ही खेवता, आंधेला की नाव कोई आंधेला ही खेवता। किसकी नाव में बैठे हुए थे अभी तक हम? अंधे की नाव में। तो वो नाव तो डूबने वाली थी भैया, पर नहीं। इस पंचम काल में, मुंडार सरपड़ी पंचम काल में ऐसा महान पुरुष मिला है। आपके हमारे भाग्य से हैं, ऐसा महान पुरुष मिला है कि विदेह का पैगंबर खुदा की बात करता था। विदेह का पैगंबर खुदा की बात करता था। आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया था। आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया भैया। उसने क्या कहा है, निहाल कर दिया उनने हमें भैया। हमारी डूबती हुई नाव को जो है बचा लिया। और क्या कहा, क्या कहते थे वो कुछ गुरुदेव श्री, ऐसे गुरु को मिले हमें तुम्हें सभी कोई, बात बात में गधा और मुर्गा बनाते थे। मैं भी 38.5 साल तक गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग का काम किया है। हैं, अपराध हो जाता था बच्चों से, बन जा मुर्गा, हैं, सजा देते थे। लेकिन वो महान पुरुष क्या कहता है, एक भगवान आत्मा को तिर्यंच मत बनाओ भाई, एक भगवान आत्मा को तिर्यंच मत बनाओ। ऐसे गुरु को मिले हमें तुम्हें सभी कोई, बातें बातों में गधाओ मुर्गा बनाते थे। धोरे गंवार तू तो मूर्ख अज्ञानी तू ही, ऐसी गाली दे के प्राण पीड़ा पहुंचाते थे। धन है कहानी को देखना भी धन्य धन्य, धन है कहानी को देखना भी धन्य धन्य। सब कोई भगवान कह के बुलाते थे, सब कोई भगवान कह के बुलाते थे। जीवराज जीवराज सिद्ध के समान तू, जीवराज जीवराज सिद्ध के समान तू, ऐसे कहने वाले को कहानी कहते थे, ऐसे कहने वाले को कहानी कहते थे, ऐसे कहने वाले को कहानी कहते थे। सुंदर सरपणी पंचम काल में ऐसे महान पुरुष का हमें समागम मिला है, जिसने भगवान आत्मा का शंखनाद किया है। और ये सिद्ध किया है कि बद्धा जीवा भगवान छे और भगवान थई जाओ। आप और हम सभी उस गैर स्वरूपी भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय बनाए, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाए, ज्ञान का ध्येय बनाए, ज्ञान का ध्येय बनाए और चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी प्रणति में वितराग दशा को प्रकट करें, सुख दशा को प्रकट करें, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग को प्रकट करते हुए मुक्ति को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं।